की इस प्यारी सी सुबह के ऊपर आप सभी स्वागत करूं फटाफट से। आज है तारीख 14 फरवरी, जिसको हम लोग इतिहास के अंदर जानते हैं चुंबन दिवस के रूप में। आप सभी को पता ही है जी, बिल्कुल पता है, इसके अंदर कोई भी दो या तीन राय नहीं है। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी हरियाणा जी की सीरीज चलने लगी और इस सीरीज के अंदर हमारी टोटल कितनी 53 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 54वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था हरियाणा के उद्योग, उसका पार्ट नंबर 2। एक पार्ट तो हम लोग कल कर चुके हैं, आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट वो शुरू करेंगे भाई। बहुत बढ़िया भाई। सर बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग कैसे हो रही है भाई? कर फोन एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। आज फिर सर्वर की दिक्कत होगी, एक सेकंड रुक जाओ भाई, सिर्फ 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी, उसका स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले लगा था दिक्कत होगी। अब सही चलेगी भाई। यो पता क्या होता है, कई बार जैसे भाई अपना जो 2-3 फ्लोर है बिल्डिंग में, ठीक है, और कई बार यो वाईफाई जो हर एक फ्लोर पर लग रहा है, कई बार निचला वाईफाई ना कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, निचला वाईफाई कनेक्ट होने भाई फिर होता है मेरा वो सोचा स्टार्ट बफरिंग वाला, ठीक है, बफरिंग ये ऊपर लग मैंने ध्यान दे लिया ना, क्योंकि उस दिन मैं ठीक करवाना गया ना कंप्यूटर में तो कोई खराबी को नहीं, मैं लाइव क्लास में तो कम होती बफरिंग बफरिंग तो इस वजह से होती पाओ, या तो वाईफाई की दिक्कत पाओ, कंप्यूटर का इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत पाओ, सॉफ्टवेयर सारा चेक करा, सॉफ्टवेयर बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं, ना कोई रैम भरी ना कि मैं, और मैं फिर वाईफाई की दिक्कत पाओगे, आप क्लास लेंगे निचला वाईफाई कनेक्ट हो जाता होगा, ऊपर वाईफाई कनेक्ट हो जाता होगा, फिर मैंने ध्यान दिया, मेरे उसकी बात याद है, मैंने चेक करा तो वाईफाई निचला कनेक्ट हो जाती, बफरिंग मारा था ये वो नहीं, ठीक है, ये कोई नहीं बफरिंग, वो भी कोई नहीं, पट 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 पट। तो देखो भाई, हरियाणा के उद्योग का जो पार्ट नंबर 2 है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, इसके ऊपर आते देखो हम लोगों ने कल कहां तक के उद्योग पढ़ लिए थे, महेंद्रगढ़ जिला के अपने सारे उद्योग पढ़ लिए थे। कांच की चूड़ी का मिला है कहां है? रोहतक के अंदर। लाख की चूड़ियां महेंद्रगढ़ के अंदर। आज हम लोग आते हैं सोनीपत जिले के ऊपर, आओ फटाफट से सोनीपत जिला में। सोनीपत जिले के अंदर में कौन कौन से उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं, आइए। तो भाई सोनीपत जिले के अंदर जो पहला उद्योग देखने को मिलता है भाई, उसका नाम है एटलस साइकिल। सारे मेरा और पुराना टाइम के अंदर जिस टाइम आप इसमें अपने जो मां बाप का टाइम था, दादा का टाइम था, उस टाइम दहेज का एटलस साइकिल दिया करते, और उस टाइम एटलस साइकिल की कीमत है सोने से भी ज्यादा आया करती। इस तरीके से यानी कि एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत के अंदर भाई, लिखें सभी साथी। एटलस जो साइकिल उद्योग है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आ चुका है। हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर भाई। सोनीपत के अंदर भी कब स्थापित हुआ? साल 1951 के अंदर सोनीपत के अंदर जैसे हमारा देश आजाद हुआ, उसके 4 साल बाद का एटलस साइकिल उद्योग का सोनीपत जिले के अंदर आ गया। ओके, चीज हमारे समझ में आ गई। अब एटलस साइकिल पर जाओगे, साइकिल चलाते चलाते थकोगे, और थकोगे तो सीधी बात पानी की 30 लगेगी, पानी की 30 लगेगी तो क्या है? मिल्टन की बोतल में पानी भी पियोगे, यानी कि मिल्टन उद्योग। लिखें सभी साथी, मिल्टन उद्योग है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर में मिल्टन उद्योग भी देखने को मिलता है। ओके जी, ये अकेला मिल्टन की बोतल में पानी पीना तो काम चल लेगा, दूध भी पीना पड़ेगा, और दूध में क्या मिला के पियोगे? ऑर्लिक्स मिला के पिवाएंगे जी, यानी ऑर्लिक्स उद्योग भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी हमें कहां पर? सोनीपत जिले के अंदर क्या हमें ऑर्लिक्स उद्योग भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज तो दूध भी पियोगे खूब है, आज तो वैलेंटाइन डे है, दूध तो पियोगे बराबर। मैं आज तो वैलेंटाइन डे तो दूध के लिए मनाया जाएगा। हाँ, चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। ठीक है भाई। और साथ के साथ देखो सोनीपत, अब जिसके पास सोना अधिक हो जाता है, जो ज्यादा अमीर होता है, वो आदमी थोड़ी बहुत शराब का सेवन तो करेगा, तो शराब उद्योग भी हमें कहां पर? सोनीपत जिले के मूर्थल के अंदर हमको देखने को मिलता है। कौन सा? शराब उद्योग भाई। लिखें सभी साथी, शराब उद्योग कहां पर हमको देखने को मिलता है? मूर्थल के अंदर। क्या है? हमको सोनीपत जिले के मूर्थल के अंदर में शराब उद्योग भी हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज में क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। एक ज्यादा शराब पियोगे तो पेट गड़बड़ा बड़ा लगेगा, क्योंकि शराब सूखी तो पी कौन जावे, उसके चिकन चाकन भी खाओगे तो पेट गड़बड़ा लगेगा, पेट गड़बड़ा लगेगा। सीधी बात है, भार तोलने वाली मशीन भी तो चाहिए, तो भार तोलने वाली मशीन का उद्योग वो भी हमें कहां पर? सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, भार तोलने वाली, क्यों कह रहा है, क्या लिखेंगे? भार तोलने वाली जो मशीन उद्योग है वो भी हमें कहां पर? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर भार तोलने वाली मशीन उद्योग हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज में क्लियर होगी। ठीक है, इतनी दिमाग के अंदर घुसी। ओके ओके गुरुजी, फॉरेस्ट गार्ड में बीसीबी सही रहेगा जनरल भाई, अपन को नहीं पता, अपनी मर्जी से भरो यार भाई। जिस कैटेगरी में तो रिजर्व कैटेगरी में रिजर्वेशन का फायदा उठा बीसीबी पर, तो जनरल में क्यों कूदा है? अब मैं रिजर्वेशन पॉलिसी लगा इसका मतलब तो बीसीबी फायदेमंद है, जनरल फायदेमंद नहीं, जनरल का को भी खुद जाई बिना बात, उसकी कट ऑफ जाओगे, फिर नंबर को नहीं आएगा, फिर होगा रिजर्व कैटेगरी बेनिफिट, तो रिजर्व कैटेगरी बेनिफिट नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। उसका एक फैक्ट्री यहां पर सोनीपत के अंदर ही, जिस फैक्ट्री का नाम है याकुल्ट डानोने प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्या है? याकुल्ट डानोने प्राइवेट लिमिटेड, साहा गांव के अंदर। लिखें इसमें साथी, याकुल्ट डानोने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? सोनीपत के अंदर। सोनीपत से साहा गांव के अंदर हमको ये कंपनी देखने को मिलती है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा एक रेल कोच फैक्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। रेल कोच, पुराने समय के अंदर रेल के अंदर क्या लेके जाया जाता था? सोना भर के लिए लेके जाया जाता था, यानी रेल कोच फैक्ट्री भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर रेल कोच फैक्ट्री देखने को मिलती है। और सोनीपत के अंदर भी कहां पर? बराही नाम की, बराही का मतलब हो गया रेल की रेल भर के जाती सोने की। ठीक है, जैसे कि गन्ने की जाती है ना गन्नौर, उसी टाइप से क्या उस टाइम पुराने समय के अंदर सोने की रेल भर के जाती थी। ओके, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा पूछ ले बीएमटी औद्योगिक इकाई, ये भी कहां पर हमें? गन्नौर के अंदर देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी अगली, बीएमटी औद्योगिक इकाई, ये भी हमें कहां पर? सोनीपत के अंदर देखने को मिलती है। सोनीपत जिले के सिर्फ इतने ही उद्योग धंधे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, सारे याद हो जाएंगे, एक बार दोबारा से रिवाइंड करें जी। बिल्कुल, देखो क्या पहला तो एटलस साइकिल, पुराने समय के अंदर एटलस साइकिल की वैल्यू कैसी थी? जैसे आज के समय में सोने की वैसी वैल्यू थी। ओके जी, फिर एटलस साइकिल चलाओगे तो मिल्टन की बोतल में दूध पीना पड़ेगा, और दूध का ऑर्लिक्स की पियोगे, यानी मिल्टन की बोतल और ऑर्लिक्स दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इस सोना का साथ में तो आदमी दारू का सेवन करना स्टार्ट करते तो शराब उद्योग भी आ रहा है, दारू नहीं पियो तो मोटा पड़ा वजन तोलने वाली मशीन भी आ रही है। ओके, इसके अलावा याकुल्ट डानोने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रेल कोच फैक्ट्री, पुराने समय में रेल का जो ओके बोला कर रहा है, सोना भर लेके जाकर आज के घंटे भर लेके जाओ है। ठीक है, बीएमटी औद्योगिक इकाई, इस तरह याद रह जाएंगे आपको। क्या औद्योगिक बताओ, याद हो या नहीं? फिर आगे चलते हैं। मैंने तो आज ही पता चला है ये भी गन्नौर में 25 साल कोई बात नहीं भाई। आज सर क्लास में कम स्टूडेंट है, मतलब आज सब गए हैं भाई। आज चुंबन दिवस है, चुंबन दिवस वाले दिन तो भाई आज था मैंने पूरा हरियाणा का, मैं हरियाणा के कितने बार के भी होता हूं, कितने भी जाके कमरा बुझे जाती, कमरा खाली नहीं पाओगे आज किसी भी होटल में, कितने भी खुद प्राइवेट होटल भी बना सकता है, खेत खाता हूं, खेत का मैं भी ज्वार का किला हो तो दिन हजार में ज्वार में कोई का किला हो, या कोई और गेहूं का बीच में कोई स्पेस हो, तो स्पेस भी हम लोग कहते हैं भाई इसके 1000 रुपए लोग देना तैयार हां, लोग कहते हैं भाई 1000 तो 1500 ले, तुमने 1 घंटा तक स्पेस अवेलेबल करवा दे बस। आज हमने कितने को कमरा आज का दिन में कितने बार घूमना ले जी, कितने को समझ गोवा जाऊं घूमने, और कितने तमिलनाडु केरल का कितने और भी घूमने चले ना, आज जब हम घूमने चलेंगे कमरा खाली नहीं पाओगे, और पाओगे तो रेट बहुत चांद पाओगे, और लाइन होगा भाई 10000 ना मेरा है, आज तुम्हें कमरा चाहिए है, तो इस चीज का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना।
बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे चले भाई, चलो जी। अगला हमारे पास जो जिला है उसका नाम है जी फरीदाबाद जिला। आओ, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे चले भाई, चलो जी। अगला हमारे पास जो जिला है उसका नाम है जी फरीदाबाद जिला। आओ, फरीदाबाद जिला। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे चले भाई, चलो जी। अगला हमारे पास जो जिला है उसका नाम है जी फरीदाबाद जिला। आओ, फरीदाबाद जिला। इस जिले के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। देखो, फरीदाबाद के अंदर हमको कौन कौन से उद्योग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखो, पुराने टाइम के अंदर जिस ट्रैक्टर की सबसे अधिक डिमांड होती थी, खरीद होती थी, फरीदाबाद डिमांड कौन सा ट्रैक्टर की सबसे अधिक खरीद होया करती? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की होया करती जी। ठीक है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर होना चाहिए, फोर्ड ट्रैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एस्कॉर्ट है तो गाड़ी रखे, फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक है। ठीक है, तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग हमें कहां पर फरीदाबाद जिले के अंदर देखने को मिलता है? लिखेंगे सभी साथी, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। ये ट्रैक्टर लेगा तो ट्रैक्टर के जुड़ना इक्विपमेंट भी लेने पड़ेंगे, कृषि यंत्र भी लेने पड़ेंगे, कल्टीवेटर है, ये भी तो लेने पड़ेंगे, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। तो यानी उसका तो कृषि यंत्र का जो उद्योग है वो भी आड़े लगा, ट्रैक्टर मिला उसका उद्योग लगा जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास कौन सा कृषि यंत्र जो उद्योग है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हमको क्या है? कृषि यंत्र उद्योग हमको देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग ये आया कब था? तो साल 1960-61 के अंदर क्या है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग हमारे देश के अंदर आया था, और हमारे हरियाणा के अंदर आया था। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना विशेष तौर पर। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया? एक हरिनंदा नाम का व्यक्ति था, एक यूडी नंदा नाम का व्यक्ति था, इन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन इसके साथ ही हरिनंदा व यूडी नंदा, हरिनंदा एंड यूडी नंदा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, हालांकि कोई नहीं पूछता, आज तक पूछिएगा नहीं, सिर्फ इतना पूछेगा आज एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जो किस जिले के अंदर है? फरीदाबाद में। लेकिन अपना काम है जो सिलेबस में अपने को करना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपने देखा लिबर्टी जूते कड़े थे, करनाल में थे। ठीक है, आपने और कौन सी देखी थे? वो एक और थे, वो कौन सी चप्पल थी? लखानी, लखानी वाली थी। कौन सी थी आपने एक और करी थी कल? आपने यार कौन सी है कल? कौन? बट्टा वाली चप्पल, बट्टा वाली चप्पल। हर एक बचपन का मजेदार आदमी छोटा होना है उसकी खरीद होया है। बाबू एक बार बट्टा वाली चप्पल जरूर मार दे। ठीक है, तो बट्टा जूता या चप्पल उद्योग ये भी कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, बट्टा जूता या चप्पल उद्योग। और ये भी कब आया? जिस टाइम एटलस की साइकिल आई, एटलस की साइकिल के ऊपर बट्टा की चप्पल साइकिल चलाओ स्वाद आया। 1951 में एटलस आई थी, और उस टाइम क्या आई आपकी? बट्टा की चप्पल आई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, कल रिलैक्स वाला कराया था, रिलैक्स हो बड़े आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसका नाम से लखानी गाड़ी है। लखानी जूता व चप्पल उद्योग ये भी हमें कहां पर? यहीं पर देखने को मिलता है, फरीदाबाद के अंदर में। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, लखानी जूता या चप्पल उद्योग ये भी हमें कहां पर? फरीदाबाद जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो साल 1966 के अंदर इसकी आपकी स्थापना, जिस टाइम हमारा हरियाणा बना उसी टाइम इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। ओके जी। किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई? तो के.सी. लखानी के द्वारा। किसके द्वारा? के.सी. लखानी द्वारा क्या है इसकी आपकी स्थापना करी गई थी। ओके जी, ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर होगी। उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है वो कौन सा है भाई? आपका यामाहा बाइक। ठीक है, यामाहा बाइक आज के दिन में मेरा है पुराना टाइम का जो यामाहा को छपरी स्टाइल के बाइक और संतरी रंग के केटीएम वो यामाहा कंपनी के तो है। ठीक है, तो आज के दिन में युवा के अंदर क्या है? उसी की डिमांड है, संतरी रंग का बाइक चलाएंगे, उसकी इतनी मट्टी कुटती सोशल मीडिया को बिकने बंद हो गया, कंपनी बंद होने वाली है। ठीक है, तो पांचवें नंबर में हम लोग देखें तो कौन सा हमारे पास है? यामाहा बाइक उद्योग। ये भी कहां पर देखने को मिलता है? यहीं पर हमको देखने को मिलता है फरीदाबाद के अंदर, यामाहा बाइक उद्योग। अब यामाहा के बाइक है तो जो दूसरी जनरेशन वाले हमारा राजदूत वाले मोटरसाइकिल चाहिए, तो राजदूत जो बाइक उद्योग है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? फरीदाबाद के अंदर हमें राजदूत बाइक उद्योग भी देखने को मिलता है। दोनों तरीके के जो बाइक उद्योग हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। ओके जी, ठीक है। ईवीएम मोटरसाइकिल चल लेंगे तो सीधी सी बात है पुलिस पालिस जब्त भी करेगी, और जब्त करेगी तो जेसीबी की जो बड़ी अगर डालम गाड़ी ले जाएंगे तो जेसीबी का जो उद्योग है वो भी हमें क्या है? यहीं पर देखने को मिलता है। अच्छा हो गया ना? सातवें नंबर पर हमारे पास जेसीबी उद्योग। तो ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा गुड ईयर कंपनी के जो टायर हैं, ठीक है, और जो ट्यूब है गुड ईयर के, देखिए जिस टाइम नया। थैंक यू। अरे वाह, आपका बर्थडे? जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गुड ईयर। ठीक है, तो गुड ईयर के जो आपके गुड ईयर का अच्छा साल जाए तुम्हारा, गुड ईयर के जो टायर व ट्यूब उद्योग है, लिखेंगे सभी साथी, टायर व ट्यूब उद्योग ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी हमें फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा जो भी मंगलयान गया था, मंगलयान के जितने भी उपकरण हैं वो भी सारे हमारे कहां पर? फरीदाबाद के अंदर निर्मित हुए थे। ठीक है, मंगलयान की भी यही डिमांड थी, यही खरीदने वाला हरियाणा का मतलब निर्मित होकर जाना है। मंगलयान के सभी पुर्जे यहीं से निर्मित होकर गए थे भाई, होकर गए थे। फरीदाबाद जिला क्लियर भाई? कुछ रह गया तो बताओ मेरे को, मेरे एंड से मैंने फरीदाबाद के सारे उद्योग करवा दिए। बताओ भाई। लोहा कबाड़वे वारपुल भाई, तो कौन सी कंपनी भाई? शर्मा वारपुल ये कौन सा काम के? और बता कौन बढ़िया वो फेमस? हाँ, चंद्रयान के अंबाला, मंगलयान के फरीदाबाद। हो गया ना क्लियर? अमन शर्मा मेरे भाई नहीं है ये जरूरी। प्लास्टिक उद्योग, हाँ एक प्लास्टिक उद्योग ये भी यहीं पर है, लिखेंगे सभी साथी। प्लास्टिक उद्योग भी हमें फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है, लिखना भूल गया था। प्लास्टिक उद्योग ये भी देखने को मिला। और कोई सा हो तो बता दियो भाई बे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट डेट फॉरेस्ट गाड़ी चेक कर ले भाई नेट के ऊपर। चलिए एक वीडियो बना दो, कितने नंबर पे कौन कौन सी वैकेंसी में नंबर आ जाएगा भाई। तब ना पूछा करो ये डाटा, ये चीज़ ना पूछा करो भाई, ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। ये तो हम तो डाट नो पूछो भाई कितने नंबर में कड़क नंबर आ जाए, मेरे पर बता दे भाई बोला मानस है तारी पे कहा मैं की फिर मेरे गाल काटोगे तो कोई तो नंबर पर कट हो जाया करे। पिछली बार 4 गुना में सारे बड़का नाम है कि बाल 10 गुना बुला रखे सर तो मेरा से कहेगा क्या आदिवासी ऑयल लगाने से क्या मेरे बाल जल्दी उगेंगे? मैंने भी देखी थी लंबे बालों वाली लड़की जी भाई। उस टाइम फिर चेयरमैन साहब भी बात कह दियो तो ना कटो बनाने का बेरा है, कटो तो हम बनावांगे हैं। चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला आता हमारे पास अंबाला जिला। अंबाला जिला भी निकल गया था, कौन गया था? कौन गया था? आओ अब आते हैं हमारे अंबाला जिले के ऊपर भाई। अंबाला जिले के अंदर हमें कौन कौन से उद्योग? अंबाला जिला भी निकल गया था, कौन गया था? कौन गया था? आओ अब आते हैं हमारे अंबाला जिले के ऊपर भाई।
अंबाला जिले के अंदर हमें कौन कौन से उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं, आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो देखो बाढ़, कई जगह हमने बाढ़ देखे होंगे, गुंगराले हुए हैं, जो हरियाणा सिंगर को शिवा चौधरी, उसके बाढ़ है गुंगराले, ठीक है। तो गुंगराले जो मैगी वर्गे बाढ़ हुए हैं, ठीक है, उसका क्या हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए सारे बाढ़, मिक्सिंग नहीं करो। तो मिक्सी और ग्राइंडर उद्योग हमें कहां पर देखने को मिलेगा, ये हमें अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सा उद्योग, मिक्सी और ग्राइंडर उद्योग। कैसे याद रखोगे, बाढ़ के बाढ़ ऐसे मिक्स हो जाए, ठीक है। मिक्सी एंड ग्राइंडर उद्योग ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर क्या मिक्सी और ग्राइंडर उद्योग देखने को मिलता है। इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरण है, आपको मतलब वैज्ञानिक उपकरणों के जो उद्योग है वो भी हमें हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देश के लगभग ये समझ लो 30 से 35% जो वैज्ञानिक उपकरण वो अंबाला से ही जाते हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उपकरण उद्योग। भाई वैज्ञानिक जो उपकरण उद्योग हैं वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, वो अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, देश के 30 से 35% वैज्ञानिक उपकरण यहीं से जाते हैं। भाई कहां से जाते हैं, यहीं से जाते हैं। कहां से जाते हैं, यहीं से जाते हैं। कहां से जाते हैं, यहीं से जाते हैं जी। ओके जी, आगे चलें जी, चलो जी। उसके बाद समरसिबल लगता होगा, समरसिबल की जरूरत क्यों पड़ा है, सिर के बालों को ठंडा पानी गिरने खातिर गर्मियों में समरसिबल की जरूरत पड़ती है। समरसिबल पंप उद्योग है वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। भाई लिखेंगे सभी साथी, समरसिबल पंप उद्योग। और पंप बड़ी कुत्ती चीज है यार, जो एक पंप का सेवन कर लेता है दिक्कत है। ओके, मैं भी बड़ी थोड़ी हरकत कर इसका है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा जो अगला उद्योग है वो कौन सा होगा जी, गैस स्टोव उद्योग। अगर ज्यादा गैस बाढ़ का मारोगे तो बाढ़ उड़ जाएंगे, तो गैस स्टोव उद्योग भी हमें कहां पर, यहीं पर देखने को मिलता है। लेकिन सभी साथी, गैस स्टोव उद्योग यानी जितने भी गैस वाले देखा रहे नो पटक देसी नो पूरा लाइट तो अलग चीज होगी नो, वो अगर पूरा गैस चूल्हा उसकी बात होने लग रही है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लेते हैं, सेक्टर पहले बताइए, मंगलयान के सारे खड़े थे फरीदाबाद में। चंद्रयान की अगर हम लोग बात करें तो कहां पर, अंबाला जिले के अंदर, यानी जो हमारा चंद्रयान गया था चांद के ऊपर, ठीक है। तो चंद्रयान के उपकरणों का निर्माण कहां पर, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर हुआ था। लेकिन सभी साथी, चंद्रयान के उपकरणों का निर्माण इसी शहर में हुआ था भाई, इसी शहर में। कौन से शहर के अंदर हुआ था, इसी शहर में हुआ था जी। कौन सा शहर, इसी शहर में, अंबाला शहर। ओके भाई, ओके जी। इसके अलावा गलीचा और दरी उद्योग, आप लोग बोले गलीचा दरी तो जी पानीपत के अंदर है, पानीपत के अंदर भी है लेकिन यहां पर भी है, ठीक है, दोनों जगह है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले गलीचा दरी उद्योग के लिए मेनली फेमस कौन है, तो पानीपत ही है। पेपर के अंदर भी हर साल आता है तो पानीपत रखेंगे। अंबाला के अंदर भी एक गलीचा दरी है, लेकिन छोड़ दो, इसलिए कोई पता कंफ्यूजन हो गया, रहने दो, ठीक है। पानीपत याद रखो, पानीपत एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आया हुआ है। गलीचा दरी उद्योग के लिए कौन सा फेमस आपका, पानीपत जिला, रहने दो, लिखना। बहुत बढ़िया। मत करो शक अपनी सेना पर, जहां तुम पांव भी नहीं रख सकते वहां इन्होंने तिरंगा लहराया है। आज ब्लैक डे पर वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों को हम नमन करते हैं। बहुत ही उच्च कोटि की शायरी है भाई आपकी, संदीप कुमार, शाबाश। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चले भाई आगे। शाबाश सर। सिलाई मशीन उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग भी था भाई, लिखो। इसके अलावा सिलाई मशीन उद्योग ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, अंबाला के अंदर। बाड़ा सील दीवा सिलाई मशीन उद्योग भी हमें कहां पर, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलता है। और कोई सा उद्योग रह गया तो बता दो, अंबाला फिर आगे चलते हैं। और कोई सा भी अगर उद्योग रह गया हो तो आप लोग बता दो फटाफट से। बहुत बढ़िया भाई, चलो आगे, चलो जी, वेरी गुड भाई। हाँ ये तो हो गया सिलाई वाला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो जिला आता है उसका नाम है रेवाड़ी। कौन सा जिला बता दो फटाफट से। बहुत बढ़िया भाई, चलो आगे, चलो जी, वेरी गुड भाई। हाँ ये तो हो गया सिलाई वाला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो जिला आता है उसका नाम है रेवाड़ी। कौन सा जिला जी, रेवाड़ी। रेवाड़ी के कौन कौन से हैं, चलो चलो ही घुमा दो हीरो हांडे पर, आज लगना बेटी साइकिल के डांडे पर, आज लगना बेटी साइकिल के डांडे पर, तने कुकर हंडा दूं हीरो हांडे पर। हीरो होंडा उद्योग भाई, जो हीरो होंडा उद्योग है हमें कहां पर, रेवाड़ी जिले के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 की भर्ती के अंदर इसके अंदर प्रश्न पूछा गया था कि हीरो होंडा उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है, तो रेवाड़ी। कैसे रखोगे, आज के दिन में हीरो होंडा मोटरसाइकिल के ब्याह में फ्री रेवाड़ी को दिया नु देते हैं, ठीक है। तो हीरो होंडा जो मोटर्स लिमिटेड है ये उद्योग है, ये हमारा कहां पर है जी, ये हमारा हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 1986-87 के अंदर क्या है, इसकी आपकी स्थापना हुई थी। ओके जी, ये चीज हमारी समझ में आ गई, ठीक है जी। इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा में दो पहिया जो वाहन है उसके लिए, जो उसके निर्माण के लिए जो सबसे फेमस जिला कौन सा है, तो रेवाड़ी जिला। ये चीज भी याद रखना, ओके। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में सर्वाधिक दो पहिया वाहन निर्माण के लिए फेमस जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा जी, वो जाएगा जी रेवाड़ी जिला, जहां पर सबसे अधिक हमें दो पहिया वाहन का निर्माण है देखने को मिलता है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा हमने बोल दिया सबसे अधिक दो पहिया वाहन है, तो दूसरा दो पहिया वाहन कौन सा जी, हार्ले डेविडसन, जो कि अमेरिकी कंपनी जिसके मोटरसाइकिल 15-15, 20-20 लाख के हैं, वो भी हमें रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। यानी हार्ले डेविडसन जो बाइक उद्योग है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये भी हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर, सॉरी इसके अंदर रेवाड़ी जिले के अंदर क्या हमें हार्ले डेविडसन बाइक उद्योग देखने को मिलता है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा टिल्ला जूती व जूता उद्योग, टिल्ला जूती या जो जूता उद्योग है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर हमें टिल्ला जूता व जूती उद्योग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसको भाई आपको पता सबसे अधिक जो पित्तल के बर्तन हो गए, कांसा के बर्तन हो गए, तांबे के बर्तन हो गए, वो भी हमें कहां पर रेवाड़ी जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पित्तल, कांसा व तांबे के बर्तनों के लिए भी ये फेमस है भाई, के लिए फेमस है, वो भी कौन सा है, हमारे पास रेवाड़ी जिला। ओके भाई, ये चीज क्लियर है। फिर आगे चलता हूं, शाबाश। अरे रेवाड़ी के अंदर दारू हेड़ा लिख लो, दारू हेड़ा, ठीक है, दारू हेड़ा इन रेवाड़ी 1986 साल नहीं पूछता, सिर्फ इतना पूछा गया, आज लोग पूछा। रेवाड़ी क्लियर है जी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आई एम फ्रॉम मेवात मोनी खान, धन्यवाद भाई। सर आज कितने बच्चे बकवास कर रहे हैं, आप इनको बोलो भाई। मैं देखता है कमेंट नहीं चढ़ा, मैं बहुत कम देखा करो कमेंट, मेरा ध्यान पढ़ाने का मैं भाई। भाई तुम खुद सोचा, तुम खुद क्या हो गया, अनिल भी जूते हो भाई। देखो जो पढ़े नहीं है बच्चे ना चुपचाप पढ़े हैं,
जो असली में पढ़े नहीं बच्चे ना जैन पढ़ा है सोचा बेफालतू कमेंट कौन करेगा। मान लिया तारमा कोई पढ़ने जिसमें डाउट हो, हाँ जी ये चीज आओगी मैं पूछ लूं कि भाई क्या होगा, उसका रिलेवेंस काफी है। और ये जो बेफालतू कमेंट लगे रहे हैं ही हु ये शायरी वो शायरी टाइम पास करनी हुए हैं, ठीक है। ये भीड़ है भाई समाज की, तम नहीं ना मत कमेंट क्यों देखा करो, असली पढ़ने वाला कमेंट खोली देखे आराम से पढ़ेगा अपना, जो कि डाउट पूछना पूछ के अंदर है मतलब है कोई इसको पर ध्यान दिया करो। तुम मैं खुद को देखा करो कमेंट में दूर तक देखा करो क्या लग रहा है बस वो तो देख देखो नहीं। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे चले भाई, आगे देखो अगला हमारे पास जो जिला था उसका नाम है गुरुग्राम जिला। और गुरुग्राम जिला फेमस है मेनली मारुति सुजुकी उद्योग के लिए भाई। जिले क्यों लिख दिया, जिला होगा, ठीक है। जो मारुति सुजुकी उद्योग है ना, मारुति सुजुकी की जो जैसे तुम्हें गाड़ी देखो ऑल्टो होगी, ग्रैंड विटारा तो मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है। इसका नाम देखो ना के सोच के टेक है भाई, ग्रैंड विटारा। कोई ये गाड़ी आगे चल दी हो ना भाई, इतने मतलब कि इसमें इतने नाम बन जाए इसके, इसमें एक शब्द ना जो पता लगा बुंडे बुंडे नाम बने, भगवान कसम मतलब शर्म भी आ जाए गाड़ी ले रहे हो गाड़ी उए भाई। मैं सोचा यार ले जा भाई ना कोई फ्री में ले जा भाई, कोई इसी गाड़ी तो आदमी खरीदने का जी ऐसा नाम टेक दिया ना, पूछो ना भाई। इसका मतलब एक बार ऊपर लगा दो इसी नाम बन जाएंगे, कोई नाम पानी भी जगह नहीं तो बहुत खतरनाक नाम बनेंगे। या गाड़ी भाई की सोची गाड़ी ना मारुति है ना, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई तो पहले नंबर पे आता हमारे पास कौन सा, मारुति सुजुकी उद्योग भाई। मारुति सुजुकी उद्योग, मारुति सुजुकी क्या हमको देखने को मिलती है, गाड़ियां देखने को मिलती हैं। ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है, ओके जी। इसकी स्थापना कब हुई, फरवरी 1981 के अंदर। क्या भाई हरियाणा वालों के अंदर भी एक आस जगी कि हां भाई मारुति सुजुकी कंपनी है, ये हमको भी गाड़ी देगी, ओके जी समझ में आ गई। 1981 में स्थापना, पहले इनकी कार कब बिकी, तो प्रथम कार इनकी 1983 के अंदर बिकी। प्रथम कार की जो बिक्री हुई वो कब हुई जी, वो साल 1983 के अंदर क्या है इनकी पहली कार बिकी थी, ओके यानी 2 साल बाद। यार कारखाना स्थापित हुआ है, बनने में सारा टाइम लगा है, तो कम से कम 2 साल बाद इनकी पहली कार बिकी थी, ओके जी समझ में आएगी, ठीक है। अब जो मारुति सुजुकी जो उद्योग है, ठीक है, इसके 3 कारखाने हमको देखने को मिलते हैं। कहां का जी, पहला कारखाना तो ये हो गया गुरुग्राम के अंदर, ओके जी। इसका जो सेकंड कारखाना है वो हमको देखने को मिलता है मानेसर के अंदर, ठीक है। हरियाणा में मारुति सुजुकी कितने 3 कारखाने हैं, पहला गुरुग्राम के अंदर, दूसरा मानेसर के अंदर, मानेसर भी गुरुग्राम के अंदर ही है, ठीक है। और तीसरा कारखाना अभी बनके तैयार हुआ ताजा खरखोदा के अंदर में। खरखोदा कहां पर है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। तो सोनीपत के अंदर मारुति सुजुकी का तीसरा कारखाना स्थापित हुआ। करंट के अंदर अगर पूछ लेगा तो उस हिसाब से भी चीजें याद रखना, ओके जी, ठीक है। अगला जो हमें गुरुग्राम के अंदर देखना होता है टीसीएस कंपनी, जो एसएससी के पेपर लगा है, तो कम से कम 2 साल बाद इनकी पहली कार बिकी थी, ओके जी समझ में आएगी, ठीक है। अब जो मारुति सुजुकी जो उद्योग है, ठीक है, इसके 3 कारखाने हमको देखने को मिलते हैं। कहां का जी, पहला कारखाना तो ये हो गया गुरुग्राम के अंदर, ओके जी। इसका जो सेकंड कारखाना है वो हमको देखने को मिलता है मानेसर के अंदर, ठीक है। हरियाणा में मारुति सुजुकी कितने 3 कारखाने हैं, पहला गुरुग्राम के अंदर, दूसरा मानेसर के अंदर, मानेसर भी गुरुग्राम के अंदर ही है, ठीक है। और तीसरा कारखाना अभी बनके तैयार हुआ ताजा खरखोदा के अंदर में। खरखोदा कहां पर है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। तो सोनीपत के अंदर मारुति सुजुकी का तीसरा कारखाना स्थापित हुआ। करंट के अंदर अगर पूछ लेगा तो उस हिसाब से भी चीजें याद रखना, ओके जी, ठीक है। अगला जो हमें गुरुग्राम के अंदर देखना होता है टीसीएस कंपनी, जो एसएससी के पेपर लिया कर दी पहला, ठीक है। तो टीसीएस कंपनी टाटा कंसल्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो टीसीएस जो कंपनी उद्योग है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, ये भी हमें गुरुग्राम जिले के अंदर। गुरुग्राम के अंदर आपको सबसे अधिक कंपनी देखने को मिलेंगी और सारा है कंपनियां का, ठीक है। ओरिएंटल कंपनी पूछ ले वो भी कहां पर, गुरुग्राम के अंदर लिखेंगे सभी साथी। मेन तो मारुति सुजुकी याद रखनी, बाकी सारी भूल भी जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 की कंपनी इतनी याद भी नहीं है। ओरिएंटल कंपनी है, ये भी हमें कहां पर, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलती है। इसकी स्थापना कब हुई, साल 1978 के अंदर, 1978। चलो आगे चलते हैं। अगली जो हमारे पास कंपनी देखने को मिलती है उसका क्या नाम है, कैनन। कैनन के कैमरे देखे होंगे जी, बिल्कुल देखे हैं। तो कैनन कंपनी उद्योग है वो भी हमें कहां पर, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी कैनन कंपनी उद्योग। आज खूब कैनन के कैमरे चलेंगे भाई, होटल आज खूब कैनन के कैमरे चलेंगे भाई, नई रिकॉर्डिंग बनेगी आज। ऐसे फोटो उतारेंगे, वैसे फोटो उतारेंगे, फिर एक फोटो वायरल होते फिरेंगे, फिर कोई क्या हो गया हमारे साथ, इजान बांडे फोटो उतारे ना करो, ये सिचुएशन आओगी क्या हो गया हमारे साथ, मानो या बात है। आज रेट भी सब तक नहीं पड़ेंगे भाई, अपना अपना हिसाब देख लियो, कदे को ये क्या हो गया, छुटानिया भी नहीं पावा कोई, अगर क्या गले तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप तो ड्राव हो, काम का मूड खराब करो, चलो कोई बात नहीं, कौन बड़ा रेट, ठीक है। कैनन उद्योग हमारा काम देखने को मिलता है, ये भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है, ओके चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा जेनपैक्ट नाम की एक प्राइवेट कंपनी जो कि 1997 के अंदर ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। बहुत सारी है भाई, सारी याद रखनी जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया। आपको तो मेन याद रखनी हो, कौन सी याद रखनी, मारुति सुजुकी पक्की याद रखनी, उसके तो 3 कारखाने इनके नाम याद रख लियो, बाकी से एक बार नजर मत काट लियो भाई, बुला भी एग्जाम दे दे, बाकी आने बहुत मुश्किल है कंपनियां, इतनी ज्यादा नहीं पूछता, सिर्फ एक मारुति पूछी नाल जो पूछी है, ठीक है। आगे आता है हमारे पास विप्रो लिमिटेड उद्योग, कौन सा, लेकिन अपना तो काम है सारा सिलेबस करवाना है। मैं मान लो एक छुटवा दिया और आया जा एग्जाम मेरा दिमाग फिर देऊंगा, ठीक है, फिर मेरा गला का फांस बन जाऊंगा, तो करवाया नहीं, इतना मतलब पैसा ले रखा करवाया नहीं, तो भाई उसका तो अपना काम करवाना है, मानो। तो विप्रो भी हमारा काम पर यहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा नमक उद्योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस है। ये हमें कहां पर, फर्रुख नगर के अंदर देखने को मिलता है। फर्रुख नगर कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। इसको कैसे रखोगे, नमक का स्वभाव कैसा होता है जी, रूखा रूखा होता है, जहां पर भी लगता है खाल पाड़ देता है। तो फर्रुख नगर के अंदर में कौन सा नमक उद्योग हमको देखने को मिलता है, ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। तो इसके अलावा एक सोना कोया उद्योग, कौन सा उद्योग जी, सोना कोया उद्योग, ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर क्या भाई, सोना नहीं है, सोना कोया, ठीक है, सोना कोया उद्योग, ये भी हमें कहां पर, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है। कोई गुरुग्राम के अंदर क्या है, सोना कोया भाई, और जाना है। इसके अंदर बना के है जी, इसका जो भी गाड़ी की स्टीयरिंग होगी, एंड लोग गेयर वाला लट हो गया, वो सारा बनाने का काम इसका है भाई। पुराना टाइम याद है, जिस टाइम छोटा आया करता है, उस टाइम रोडवेज की बस में जाया करते, नाना का चले गए, बुआ का चले गए, तो उस टाइम जाया करते हैं, तो रोडवेज की बस का गेयर देखो ना, कैट बड़ा आया करता, पहले तो देखो नो आया करता, पहले तो ऐड लामा लट, फिर नो ऐड बड़ा लट घूम के फिर एंटीना आया करता, ऐड बड़ा लट आया करता भाई, रोडवेज का उसका गेयर बस का। ये तो चलो चीजें मोटर होगी तो भाई इतना सा आया है, ऐड बड़ा लट गेयर आया करता भाई, छोटा आया करता, देख ले लट अंकल को आगे पता सरकार लग रहा है, याद करा तगड़ा पता हो गया ना। आगे देखो अगला कौन सा, 8 हो गया ना। 9वें नंबर पे आता हमारे पास चीनी मिट्टी उद्योग, कौन सा जी, चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, तो चीनी मिट्टी उद्योग ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर में चीनी मिट्टी उद्योग देखने को मिलता है, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर भी कहां पर, सिकंदरपुर के अंदर भाई, कहां पर, सिकंदरपुर गुरुग्राम के अंदर क्या हमें चीनी मिट्टी उद्योग हमको देखने को मिलता है, क्या यस गुरुजी तो सच्ची बात है भैया, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले रोज का मेव, रोज का मेव, ये भी आने के चांस है भाई। औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक एस्टेट, गुरुग्राम वाले तो क्या भाई रोज की रोज मेवा खावा है, ठीक
ठीक है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ और विस्फोटक पदार्थों के अंदर भी कौन सा, जो कलियाला पदार्थ है ना, कलियाला, कौन सा कलियाला जी? काला पाउडर, वो बनाने का कारखाना भी हमारा यहीं पर है। मेनली कौन सा? काला पाउडर बनाने का जो कारखाना है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? वो भी हमें गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, कोई डाउट परेशानी नहीं जी, कोई भी डाउट परेशानी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक ग्रुप है जिसका नाम है बनेटन ग्रुप, बेंटन ग्रुप समझ लियो। बनेटन ग्रुप है, ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर। बनेठने, गुरुग्राम के अंदर क्या लोग ऐसे बनेठने रहते हैं सांप बन के, तो बनेटन ग्रुप कहां पर? ये भी हमें इसके अंदर देखने मिलता है। ये मेरी किसी से बिलोंग करता है, तो ये तो जूते हो गए, कपड़े हो गए, सारे का बिजनेस सारे हुआ है, जूते कपड़े, ठीक है, और बैग वगैरह बनाना हो गया, ठीक है, सारे कहां पर? बनेटन जो ग्रुप है इसके अंदर आपके बनते हैं। ओके जी, ये चीज हमारे क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत नहीं जी, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग फैक्ट्री है, कौन सी जी? इली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी गुड़गांव जिले के अंदर। इसकी स्थापना पूछे तो साल 1976 के अंदर क्या आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज भी याद रखना। ओके जी, ये चीज भी याद रखिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो एक मेन रहेगी कौन सी जी? सिगरेट पियोगे यार, पास सेंटर प्रेस खाने पीने का क्या मेरा पार्टी है, तो सेंटर प्रेस उद्योग कौन सा जी? सेंटर प्रेस, आपने गुरु समझ लाइए, सेंटर प्रेस खागी। सेंटर प्रेस जो उद्योग है ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1992 के अंदर। सेंटर प्रेस आपको बहुत बात थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है तो मानिए सर भाई। ठीक है, ओके, तो ये थे गुड़गांव जिले के अंदर जिसके अंदर सबसे अधिक हमें उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं। ओके, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर कांसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछाते हैं, औद्योगिक नीतियों से रिलेटेड या एंड है उनसे रिलेटेड। पहली चीज तो आप लोग ये बताओ, कौन सा जो कलियाला पदार्थ है ना, कलियाला, कौन सा कलियाला जी? काला पाउडर, वो बनाने का कारखाना भी हमारा यहीं पर है। मेनली कौन सा? काला पाउडर बनाने का जो कारखाना है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? वो भी हमें गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, कोई डाउट परेशानी नहीं जी, कोई भी डाउट परेशानी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक ग्रुप है जिसका नाम है बनेटन ग्रुप, बेंटन ग्रुप समझ लियो। बनेटन ग्रुप है, ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर। बनेठने, गुरुग्राम के अंदर क्या लोग ऐसे बनेठने रहते हैं सांप बन के, तो बनेटन ग्रुप कहां पर? ये भी हमें इसके अंदर मिलता है। ये मेरी किसी से बिलोंग करता है, तो ये तो जूते हो गए, कपड़े हो गए, सारे का बिजनेस सारे हुआ है, जूते कपड़े, ठीक है, और बैग वगैरह बनाना हो गया, ठीक है, सारे कहां पर? बनेटन जो ग्रुप है इसके अंदर आपके बनते हैं। ओके जी, ये चीज हमारे क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत नहीं जी, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग फैक्ट्री है, कौन सी जी? इली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी गुड़गांव जिले के अंदर। इसकी स्थापना पूछे तो साल 1976 के अंदर क्या आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज भी याद रखना। ओके जी, ये चीज भी याद रखिए, कोई दिक्कत देखने को मिलता है। ये भी गुड़गांव जिले के अंदर। इसकी स्थापना पूछे कौन सी जी? सिगरेट पियोगे यार, पास सेंटर प्रेस खाने पीने का क्या मेरा पार्टी है, तो सेंटर प्रेस उद्योग कौन सा जी? सेंटर प्रेस, आपने गुरु समझ लाइए, सेंटर प्रेस खागी। सेंटर प्रेस जो उद्योग है ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1992 के अंदर। सेंटर प्रेस आपको बहुत बात थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है तो मानिए सर भाई। ठीक है, ओके, तो ये थे गुड़गांव जिले के अंदर जिसके अंदर सबसे अधिक हमें उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं। ओके, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर कांसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछाते हैं, औद्योगिक आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज भी याद रखना। ओके जी, ये चीज भी याद रखिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो एक मेन रहेगी कौन सी जी? सिगरेट पियोगे यार, पास सेंटर प्रेस खाने पीने का क्या मेरा पार्टी है, तो सेंटर प्रेस उद्योग कौन सा जी? सेंटर प्रेस, आपने गुरु समझ लाइए, सेंटर प्रेस खागी। सेंटर प्रेस जो उद्योग है ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1992 के अंदर। सेंटर प्रेस आपको बहुत बात थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है तो मानिए सर भाई। ठीक है, ओके, तो ये थे गुड़गांव जिले के अंदर जिसके अंदर सबसे अधिक हमें उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं। ओके, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर कांसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछाते हैं, औद्योगिक कौन सा जी? सेंटर प्रेस, आपने गुरु समझ लाइए, सेंटर प्रेस खागी। सेंटर प्रेस जो उद्योग है ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1992 के अंदर। सेंटर प्रेस आपको बहुत बात थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है तो मानिए सर भाई। ठीक है, ओके, तो ये थे गुड़गांव जिले के अंदर जिसके अंदर सबसे अधिक हमें उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं। ओके, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर कांसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछाते हैं, औद्योगिक नीतियों से रिलेटेड या एंड है उनसे रिलेटेड। पहली चीज तो आप लोग ये बताओ, हरियाणा के अंदर सबसे जो प्राइवेट लिमिटेड उद्योग, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी गुड़गांव जिले के अंदर। इसकी स्थापना पूछे तो साल 1976 के अंदर क्या कौन सी जी? सिगरेट पियोगे यार, पास सेंटर प्रेस खाने पीने का क्या मेरा पार्टी है, तो सेंटर प्रेस उद्योग कौन सा जी? सेंटर प्रेस, आपने गुरु समझ लाइए, सेंटर प्रेस खागी। सेंटर प्रेस जो उद्योग है ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1992 के अंदर। सेंटर प्रेस आपको बहुत बात थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है तो मानिए सर भाई। ठीक है, ओके, तो ये थे गुड़गांव जिले के अंदर जिसके अंदर सबसे अधिक हमें उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं। ओके, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर कांसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछाते हैं, औद्योगिक नीतियों से रिलेटेड या एंड है उनसे रिलेटेड। पहली चीज तो आप लोग ये बताओ, हरियाणा के अंदर सबसे जो पहली औद्योगिक नीति है वो लागू कब हुई? इसका मतलब क्या? औद्योगिक नीति मतलब हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है तो मानिए सर भाई। ठीक है, ओके, तो ये थे गुड़गांव जिले के अंदर जिसके अंदर सबसे अधिक हमें उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं। ओके, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर कांसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछाते हैं, औद्योगिक नीतियों से रिलेटेड या एंड है उनसे रिलेटेड। पहली चीज तो आप लोग ये बताओ, हरियाणा के अंदर सबसे जो पहली औद्योगिक नीति है वो लागू कब हुई? इसका मतलब क्या? औद्योगिक नीति मतलब हरियाणा के अंदर जो उद्योग धंधे होंगे वो कैसे ऑपरेट होंगे, सरकार को कितना टैक्स देना, फलाना ढिमकाना। तो हरियाणा की जो पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो साल 2011 के अंदर। सरकार के बोली जगह जगह गंदा ना फिरा, हमने परमिशन दे दी, औद्योगिक नीति लागू कराएंगे। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर पहली बार औद्योगिक नीति कब आई? साल 2011 के अंदर, नए साल के ऊपर 1 जनवरी 2011 को। ठीक है जी, उसका जो नई औद्योगिक नीति आई, जो मतलब रिफॉर्म होकर आई, वो आई साल 2020 के अंदर में। ठीक है, जो कि कब से कब तक आपकी लागू रहेगी? साल 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक क्या हुआ आपकी लागू रही। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी एक बार के लिए। एचआर में सबसे पहले जो औद्योगिक नीति है आपकी, गर्मी आ गया अभी तो, वैसे बारिश पूरी ना, जिस दिन बारिश आएगी उस दिन मत दोबारा आ जाएंगे। औद्योगिक नीति कब लागू हुई? और आज तो डाटा करना चाहिए था, प्रेमिया क्या होगा आज। सबसे पहले औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो साल 2011 के अंदर, 1 जनवरी 2011। यहाँ तो ठंड करनी थी यार, प्रेमी की मतलब वैलेंटाइन की फील लेंदे, आज इतनी गर्मी कर दिया है, कोटे को सोया मन तो बुशट आ गया। ठीक है भाई, तो सबसे पहले औद्योगिक नीति कब? 1 जनवरी 2011 को लागू हुई। और जो और नई औद्योगिक नीति है, नई औद्योगिक नीति कब आई?
तो ये कब आई जी? ये आई साल 2020 के अंदर भाई, अभी 2020 के अंदर आई थी, कोरोना के टाइम पर 2020 में आई, ठीक है। और ये जो नई औद्योगिक नीति जो 2020 में आई, इसके तहत जो उद्योग धंधे जो ऑपरेट होंगे वो कब से कब तक होंगे जी? जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक जो उद्योग धंधे हैं वो आपके ऑपरेट होंगे इस नई औद्योगिक नीति के तहत, जो कि 2020 के अंदर हमारी आई है। ओके, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज करवानी भूल गया, कल मैंने जिला कल करवा दिया था ना, ठीक है, लिख लो मेरे मतलब जब मैंने आज दोबारा से क्लास तैयार करी तो मेरे याद आया, जो रेल हो ना, रेल के जो ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक बनाने वाली जो कंपनी है वो कहां पर? वो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर बहादुरगढ़ का बम है, उड़ता देखने वाले मासू ब्रेक्स कंपनी, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, इसको लिख लो, कल मैं लिखवाना भूल गया था। भारतीय रेल के लिए ब्रेक बनाने वाली जो कंपनी है कौन सी है जी? माशु ब्रेक उद्योग, माशु ब्रेक उद्योग। ये कंपनी हमें कहां पर देखने को मिलती है? बहादुरगढ़ के अंदर हमको देखने को मिलती है। बहादुरगढ़ कहां पर जी? झज्जर जिले के अंदर बहादुरगढ़ का बम, उधर हमको देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी याद रखना, ओके जी, याद रह जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा राज्य के अंदर तो नॉर्मल उद्योग, एक होता है लघु उद्योग। लघु उद्योग का मतलब कैसे? जैसे बड़े उद्योग तो ये होने से मान लिया कोई अंबानी और कोई पेट्रोल पंप खोल दिया, कोई तेल की रिफाइनरी खोल दी, कोई और सोदा खोल दिया, तो बड़े उद्योग, ठीक है। लघु उद्योग कौन से होंगे भाई? लघु होंगे तो छोटे मोटे हो, जैसे मान लिया भाई अब मैं YouTube चैनल चलाऊं तो ये उद्योग एक बिजनेस है, ठीक है, लघु उद्योग के अंदर होगा, ठीक है। यानी कि MSME का मतलब मिनिमल स्मॉल और यानी कि रिटेल एंटरप्राइजेस कुछ हिसाब है MSME क्यों? अगर एक सेकंड को चेक कर लो, ये गाड़ का मतलब दो से 32 मुंगे, अरे आपका कुत्ता ले रहे देख के दूसरे कुत्ते भौंका है, मन तो इतना नफरत है, मतलब टक्कर देना लट मारिया करो, कितना फुल फॉर्म तो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं देखो MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, MSME। तो ये तो भारत हरियाणा के अंदर जो लघु उद्योग की जो नीति है, ये कब आई? लघु का मतलब जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, इसकी जो मतलब की नीति है, जो निगम है, इसकी स्थापना कब हुई? तो साल 1967 के अंदर। तो आपसे पूछ ले हरियाणा लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? साल 1967 में। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा लघु उद्योग एंड निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना हुई कब? साल 1967 में, 1967 में, ठीक है। 1967 के अंदर क्या इसकी स्थापना हुई? ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सर आपको कुत्तों से इतनी दिक्कत भाई, मना कोई दिक्कत करो भाई, मना के कुत्ते की दिक्कत हो बेफालतू बाबा बाबा करी जा आता इतना देश भक्त में रहना, कुत्तों से इतनी दिक्कत कहेगा जब पिंड पे बुड़का बलिया रेप भी जैसा हुआ तरफ तरफ की हमारा ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी, मेरा भी नहीं पता कि सुधार के कौन था, कुत्ते कोई लगाव नहीं होता भाई। देख भाई सबकी अपनी चॉइस, कौन भाई पसंद कौन तो कौन नहीं, मतलब कोई भाई देखो मैं मेरा दादा जो कुत्ता रखा कुत्ता, सच्ची बात भाई, मैं दादा गाया भाई, मैं कौन कहता, ठीक है, दादा मर लिया, दादा केस करना कर दो। देखो क्या है उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हरियाणा का जो औद्योगिक रूप से जो सबसे संपन्न जिला है, अगर आप लोगों ने आपके बताते आपके पिताजी उनसे पूछना ये बात, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हरियाणा का औद्योगिक रूप से संपन्न जिला कौन सा है? ऐसा जिला जिसके अंदर सबसे अधिक उद्योग धंधे मतलब लगे हुए हैं, तो वो कौन सा? फरीदाबाद जिला। और सबसे कम संपन्न जिला कौन सा है? वो है जी महेंद्रगढ़, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, HR का औद्योगिक रूप से संपन्न जिला कौन सा है भाई? ठीक है, औद्योगिक रूप से संपन्न जिला कौन सा है भाई? संपन्न जिला तो वो कौन सा है? वो है जी हमारे पास कौन सा? फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद की है औद्योगिक रूप से संपन्न जिला है। और सबसे कम संपन्न की बात करें, सबसे कम उद्योग जहां पर देखने को मिलते हैं वो कौन सा है जी? वो है हमारे पास कौन सा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या हमें सबसे कम मात्रा के अंदर उद्योग देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया भाई। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा? बहुत जल्दी भाई, बहुत ही जल्दी, वेरी सुन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आता सेज, एक सेज शब्द सुना था हमने, सेज SEZ, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वेरी कब आएगा? बहुत जल्दी भाई, बहुत ही जल्दी, वेरी सुन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आता सेज, एक सेज शब्द सुना था हमने, सेज SEZ, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लिखेंगे सभी साथी, सेज, सेज क्या होता है जी? स्पेशल इकोनॉमिक सेज SEZ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बहुत बढ़िया भाई। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा? बहुत जल्दी भाई, बहुत ही जल्दी, वेरी सुन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आता सेज, एक सेज शब्द सुना था हमने, सेज SEZ, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लिखेंगे सभी साथी, सेज, सेज क्या होता है जी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेज। ये होता क्या जी? ये होता मान लिया कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे अपना हरियाणा का जो सेज है वो हमको झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलता है। यानी झज्जर जिले के अंदर ऐसा एरिया जहां पर सरकार ने स्पेशल रियायत दे रखी हो कि हां भाई आप इस एरिया के अंदर अपने उद्योग धंधे लगाओ तो आपको टैक्स के अंदर छूट मिलेगी, आपको इस चीज के अंदर छूट मिलेगी, यानी सरकार आपको वहां पर उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करे, तो ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेज बोलते हैं, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। पता लगा सेज क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भाई जैसे हरियाणा के अंदर जहां पर सबसे अधिक जो सेज हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने को मिलते हैं, किसके अंदर? झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा जो सेज वो भी कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर। सेज का पता लगा? हां जी बिल्कुल लगा। तो ये एक्ट लागू कब हुआ? तो साल 2006 के अंदर में। HR में कब लागू हुआ? तो HR में लागू साल 2006 के अंदर में, 2006 में आपका लागू हुआ क्या? सेज, जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर सबसे बढ़िया जो लघु और कुटीर उद्योग है, लघु कुटीर का मतलब समझते हो? यानी छोटा मोटा उद्योग कौन सा? सरकंडे, सरकंडे का सरकंडे देखे नहर का सारा पागर सरकंडे खड़े पहने से पुराना टाइम कलम बढ़िया कर दी तो सरकंडे हो गए ना, सरकंडे के मुड्डे जो बनाए हैं, ठीक, मुड्डे देखे होंगे, ये हमारे हरियाणा सबसे लघु मतलब छोटा कुटीर उद्योग है भाई, ठीक है। लिखने सभी साथी, HR का प्रमुख लघु कुटीर उद्योग है, किस वृक्ष पर निर्भर है? तो किस वृक्ष पर निर्भर है भाई? सरकंडे के ऊपर भाई, सरकंडा, ठीक है, डंडे से वनु
ठीक है, मुद्दा दिखाऊंगा तरह मैं थोड़े दूंगा यार, मुद्दे क्या दिखाऊं, ठीक है। तो ये हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, चीज समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ लिया हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना है, ये कब हुई? हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना लास्ट ले लो लासी भाई, हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना है, ये कब हुई जी? ये हुई जी हमारे पास कब? 1 फरवरी 1969, 1969, ठीक है। आज 69 का प्रयोग सप्ताह होगा 1 फरवरी 1969, हाँ तो 69 का 14 फरवरी ना कर देंगे इसकी स्थापना, बस 13 दिन और जाते तो और बढ़िया साल का धंधा, 1 नंबर का। 1 फरवरी 1969 को क्या है? खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, ओके जी। इसके अलावा पूछ ले हरियाणा वित्त निगम की स्थापना, हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना, ये कब हुआ? जैसे हरियाणा बनने से अगले साल के वित्त निगम की जरूरत पड़ेगी। मतलब अब बिना सब्सक्रिप्शन लिए आप अपने मैचेस से फ्री चैट करिए। तो आज ही डाउनलोड करो जीवन साथी। ये कब हुई? हरियाणा कब बना? ठीक है, तो हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना भाई, निगम की स्थापना ये कब हुई? हरियाणा कब बना? 1966 में। तो उससे अगले साल को वित्त निगम की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो साल 1967 के अंदर क्या है? हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना हुई। लगता है सर आपको जेलसी हो रही है, किस चीज से जेलसी हो रही है? किस चीज से जेलसी? बता दे। नुका 69 क्या है? कुछ नहीं भाई, 69 क्या होता? कुछ नहीं सर आप सबसे अधिक क्लास से हो लगे ओहो चले भाई आगे, चलो जी, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। उसके अलावा आपके पास एक और नीति है जिसका नाम है नई उद्यम प्रोत्साहन नीति। उद्यम प्रोत्साहन का मतलब आप लोग उद्योगों को, मतलब छोटे मोटे आप लोग उद्योग लगाओ और उसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी, हाँ भाई आपने बहुत अच्छा उद्योग धंधा लगाया। तो ये निगम की स्थापना ये कब हुआ? जैसे हरियाणा बनने से अगले साल के वित्त निगम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना भाई, निगम की स्थापना ये कब हुई? हरियाणा कब बना? 1966 में। तो उससे अगले साल को वित्त निगम की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो साल 1967 के अंदर क्या है? हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना हुई। लगता है सर आपको जेलसी हो रही है, किस चीज से जेलसी हो रही है? किस चीज से जेलसी? बता दे। नुका 69 क्या है? कुछ नहीं भाई, 69 क्या होता? कुछ नहीं सर आप सबसे अधिक क्लास से हो लगे ओहो चले भाई आगे, चलो जी, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। उसके अलावा आपके पास एक और नीति है जिसका नाम है नई उद्यम प्रोत्साहन नीति। उद्यम प्रोत्साहन का मतलब आप लोग उद्योगों को, मतलब छोटे मोटे आप लोग उद्योग लगाओ और उसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी, हाँ भाई आपने बहुत अच्छा उद्योग धंधा लगाया। तो ये कब आई? ये आई साल 2015 के अंदर, नई आपकी उद्यम प्रोत्साहन नीति साल 2015 के अंदर आई थी, ओके, चीजें समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले हुए नई उद्यमी और स्टार्टअप नीति, नई उद्यमी एंड स्टार्टअप, आप छोटा मोटा खुद का बिजनेस करना चाहो, स्टार्टअप नीति पूछ ले हुए। इसके अलावा आपसे बोले एंड आईटी एक्ट नीति, ये भी कब आई? हरियाणा के अंदर। तो ये सारी आई 2017 के अंदर। ये दोनों अलग अलग है, फिर बताने लग रहा हूं। ये नीति अलग है और ये नीति अलग है, आईटी एक्ट नीति वाली, ठीक है, दोनों नीतियां अलग अलग हैं, ठीक है। आईटी एक्ट तो अलग हो जाएगा, आईटी नीति रखो, आईटी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्ट तो अलग हो जाएगा भाई। नई जो आईटी नीति है ये हमारी कब आई? 2017 के अंदर। उद्यमी स्टार्टअप नीति भी और आईटी नीति दोनों का भाई साल 2017 के अंदर आई, ओके, चीज भी हमारी समझ में आ गई। इसके अलावा तो मैंने आपको एमएसएमई बताया था, किधर गया एमएसएमई की नीति कब आई जी? ये तो मैं नॉर्मल एमएसएमई पढ़ लिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसकी नीति यानी योजना भी तो कभी आई होगी। तो साल 2019 के अंदर क्या है? एमएसएमई की नीति भी आई थी। तो ये फैक्ट भी याद रखना, ओके जी, ये चीज भी याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, लिखेंगे सभी साथी, एचआर सौर ऊर्जा नीति। भाई इतनी सौर ऊर्जा हो रही है, ठीक है, ले बोले हो रहे हैं अंदर क्या हमारी नहीं 2016 आदमी हो गया बोला किसी को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर। नीतियां अलग अलग हैं, ठीक है। आईटी एक्ट तो अलग हो जाएगा, आईटी नीति रखो, आईटी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्ट तो अलग हो जाएगा भाई। नई जो आईटी नीति है ये हमारी कब आई? 2017 के अंदर। उद्यमी स्टार्टअप नीति भी और आईटी नीति दोनों का भाई साल 2017 के अंदर आई, ओके, चीज भी हमारी समझ में आ गई। इसके अलावा तो मैंने आपको एमएसएमई बताया था, किधर गया एमएसएमई की नीति कब आई जी? ये तो मैं नॉर्मल एमएसएमई पढ़ लिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसकी नीति यानी योजना भी तो कभी आई होगी। तो साल 2019 के अंदर क्या है? एमएसएमई की नीति भी आई थी। तो ये फैक्ट भी याद रखना, ओके जी, ये चीज भी याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, लिखेंगे सभी साथी, नीति भी आई थी। तो ये फैक्ट भी याद रखना, ओके जी, ये चीज भी याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, लिखेंगे सभी साथी, एचआर सौर ऊर्जा नीति। भाई इतनी सौर ऊर्जा हो रही है, ठीक है, ले बोले हो रहे हैं। 2016 आदमी हो गया बोला किसी को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर, ठीक है। साल 2016 के अंदर क्या हमारी नई सौर ऊर्जा नीति आई, ये चीज आप लोगों को याद रखना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्या हुआ सर? एक बार क्या है बल प्रदर्शन, अरे ना, ठीक है, बिल्कुल। वस्त्र नीति 2019 के अंदर आई थी भाई, नई वस्त्र नीति,
हाँ ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। अगर आपसे नई वस्त्र नीति भाई, ये क्या भाई, ये साल 2019 के अंदर नई वस्त्र नीति भी आई थी। ठीक है भाई, तो देखो भाई मोटे मोटे जो औद्योगिक जो जोन है उससे रिलेटेड जो प्रश्न थे वो हमारे हो चुके हैं पूरे भाई। ठीक है, मोटे मोटे सारे पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब एक फैक्ट रहेगा जिसका नाम है, जो भी हमारे मेन पार्क है वो पार्क हमको पढ़ने हैं। पार्क कौन सी? आईटी पार्क है। नो आंडू पांडू पार्क है। गांव देखो एचडी तेज गांव तेज हम तो पहली बार 14 फरवरी में देखे, इससे पहले तो है नहीं कभी। ठीक है बिल्कुल भाई। तो कुछ औद्योगिक पार्क उसके बारे में पढ़ लेंगे, पढ़ लो जी, टाइम मेरे 5 मिनट का दो। औद्योगिक पार्क आओ, आते हैं। हरियाणा के अंदर आईटी पार्क कहां पर है? प्रीवियस ईयर के अंदर आया आपका, सीईटी के अंदर भी पूछा गया था कि हरियाणा के अंदर आईटी पार्क कहां पर है। तो गुरुग्राम जिले के अंदर हमको क्या है? आईटी पार्क देखने को मिलता है। आओ, तो गुरुग्राम जिले के अंदर कौन सा देखने को मिलता है? पहला तो में एक आईटी पार्क देखने को मिलता है। आईटी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। अब देखो सबसे ज्यादा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां पर है? हरियाणा गुरुग्राम जिले के अंदर। तो आईटी पार्क भी कहां पर हो जाएगा? यहीं पर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा से पूछ ले हुए गुरुग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी भी यहीं पर देखने को मिलेगी। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क वो कहां पर? हमारा मानेसर के अंदर हमको देखने को मिलेगा। यहीं पर हमारे पास कौन सा एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी हमको देखने को मिलता है, और वो में कहां पर? गुरुग्राम के मानेसर के अंदर हमें बायोटेक्नोलॉजी पार्क देखने को मिलता है। ओके जी, ये भी हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब गुड़गांव के अंदर बहुत ज्यादा अमीर लोगों के पास ज्वेलरी भी होगी, तो ज्वेलरी पार्क में कहां पर देखने को मिलता है? गुरुग्राम के अंदर जो गड़ी हसरू नाम की जो जगह है वहां पर हमको ज्वेलरी पार्क भी देखने को मिलता है। ज्वेलरी पार्क में कहां पर? गड़ी हसरू नाम की जो जगह है वहां पर क्या हमको, ये भी गुरुग्राम के अंदर, वहीं पर हमको ज्वेलरी पार्क भी देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज हमें क्लियर होगी भाई। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले गुरुग्राम के अंदर सारे अमीर लोग क्या है? रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, तो रेडीमेड गारमेंट्स पार्क पूछ ले, तो वो भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर। कौन सा? रेडीमेड गारमेंट्स पार्क। गारमेंट्स मतलब कपड़े हुए हैं, गारमेंट्स पार्क। ये भी हमें कहां पर? गुरुग्राम जिले के अंदर देखो। तो गुरुग्राम जिले के हमारे 4 मेन पार्क है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। चारों आप लोगों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेना भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 के सारे टोटल लगे, 4 तो लिए। दूसरा था हमारे पास पंचकुला जिला भाई। अब आपने देखा आईटी पार्क, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, वो हमारा गुरुग्राम के अंदर था। नॉर्मल टेक्नोलॉजी पार्क पूछ ले हुए, तो हमें कहां पर? पंचकुला के अंदर। कितना फर्क है? अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूछेगा तो गुरुग्राम, और नॉर्मल टेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा तो हमें कहां पर? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर देखने को मिलता है। वेरी गुड भाई, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुम टेंशन ना लो, सारा करवाऊंगा यार, तुम बड़े काहे लेते हो, शाबाश। ठीक है भाई, उसके बाद अगला जिला था हमारे पास कौन सा? करनाल जिला। करनाल के अंदर कौन से थे? लिबर्टी जूते थे। लिबर्टी जूते आएंगे तो यानी लिबर्टी जूते क्या है? फुटवियर है। पैरा का फुट का मतलब पैर, वियर का मतलब पैर ना, तो यानी फुटवियर पार्क हमको कहां पर देखने को मिलेगा? करनाल के अंदर क्या हमको? फुटवियर पार्क देखने को मिलेगा। ओके जी, करनाल जिला भी क्लियर। अरे वन लाइनर टाइप कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो दिमाग में पढ़ के ले लो। ठीक है, उसके बाद से पूछ ले हुए सोनीपत जिले के अंदर भाई। तो सोनीपत के अंदर हमें लेदर पार्क देखने को मिलता है भाई। पुराने टाइम के अंदर तो लेदर होता था, चमड़ा किसको मिलता था? जिसके पास सोना होता था। तो लेदर पार्क हमें कहां पर? सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है। और सोनीपत के अंदर भी कहां पर जी? खरखोदा के अंदर क्या हमको लेदर पार्क हमको देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। ओके जी, चीज याद रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ ले झज्जर जिला। झज्जर जिले के अंदर जो मेनली पार्क है वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर? बहादुरगढ़ के अंदर भाई। ठीक है, बहादुरगढ़ मेन है। झज्जर सारा मतलब पिछड़ गया है। बहादुरगढ़ की वजह से झज्जर में थोड़ा सेज बना रखा है। ठीक है, यहां पर हमको कौन सा देखने को मिलता है? देखने को लेदर के गारमेंट्स पार्क। लेदर गारमेंट्स मतलब कपड़े। लेदर गारमेंट्स पार्क पूछ ले हुए, तो कहां पर है जी? बहादुरगढ़ के बम के अंदर भाई। तो बहादुरगढ़ का बम है, बहादुरगढ़ के अंदर में कौन सा? लेदर गारमेंट्स पार्क हमको देखने को मिलता है। ओके जी, इसके अलावा रोबोटिक फुटवियर पार्क, ये भी मैं कहां पर? बहादुरगढ़ जिले के अंदर देखो, बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। लिखिए सभी साथी, रोबोटिक फुटवियर पार्क। फुटवियर पार्क ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है जी? बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, किसी को डाउट या परेशानी नहीं जी? कोई डाउट या परेशानी नहीं है। अब एक पार्क है जिसका नाम है जी फार्मा पार्क, यहीं पर लिखवा दूं 6 नंबर पे, फार्मा पार्क। फार्मास्यूटिकल कंपनी नाम सुना है? तो दवाइयों का जो पार्क है, दवाइयां की जो कंपनी उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये करनाल और हिसार में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। करनाल और हिसार जिले के अंदर। लिखिए सभी साथी, करनाल एंड हिसार में प्रस्तावित है भाई, बना नहीं है अभी समय लगेगा इसके अंदर। ओके जी, इसके अलावा एक पार्क और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फूड पार्क। और फूड पार्क हरियाणा के सिर्फ एक जिले में नहीं, 3-4 जिले का है फूड पार्क। लिखवा दो जी। ठीक है, जिले भी नहीं बोला, 3-4 जगह बोला, 3-4 जगह पर बोलते हैं। पहले बात तो मैं पहला तो फूड पार्क को तो मैं एक तो देखने को मिलता साहा। साहा कहां है? कल भी करवाया था अंबाड़ा, कल यहां से करवाया अंबाड़ा, तो मिक्सी सिटी नहीं सारा। ठीक है, अंबाड़ा के अंदर क्या है? तो साहा वहां पर देखने को मिलता है। दूसरा है जी राई। राई कहां पड़ता है जी? सोनीपत के अंदर। वहां पर भी हमको क्या देखने को मिलता है जी? फूड पार्क देखने को मिलता है। ओके जी, चीज में क्लियर होगी। तीसरा कौन सा? नरवाना। नरवाना कहां मिला है? जींद का मैं जी, नरवाना जींद, यहां पर भी हमको देखने को मिलता है। चौथा कौन सा है जी? डबवाड़ी। डबवाड़ी कहां है जी? सिरसा जिले के अंदर। यहां पर भी क्या हमको फूड पार्क देखने को, तो इन 4 जिलों के अंदर कौन से फूड पार्क देखने को मिलते हैं। तो भाई ये थे हरियाणा के सारे पार्क हो चुके हैं अपने पूरे। इसके अलावा कोई पार्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने अपने एंड से आपको सारे पार्क पूरे करवा दिए हैं। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क सोनीपत, अच्छा नहीं करवाएगा, लिखो। सोनीपत के अंदर एक और रेडीमेड गारमेंट्स पार्क। रेडीमेड गारमेंट्स पार्क लिखवाया था, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क गुरुग्राम का। मैं सोनीपत का मैं भी भाई लिख लो। सोनीपत के अंदर भी आपको एक रेडीमेड गारमेंट्स पार्क देखने को मिलेगा, लिख लो भाई। हां, रह गया था भाई, कोई नहीं। ठीक है, तो ये भाई औद्योगिक जो सिस्टम था ये अपना हो चुका पूरा। हरियाणा के उद्योग धंधे 2 क्लास का पूरा टॉपिक लिखा दिया है। इन पर्सनल है जी, फूड पार्क देखने को मिलता है। ओके जी, चीज में क्लियर होगी। तीसरा कौन सा? नरवाना। नरवाना कहां मिला है? जींद का मैं जी, नरवाना जींद, यहां पर भी हमको देखने को मिलता है। चौथा कौन सा है जी? डबवाड़ी। डबवाड़ी कहां है जी? सिरसा जिले के अंदर। यहां पर भी क्या हमको फूड पार्क देखने को, तो इन 4 जिलों के अंदर कौन से फूड पार्क देखने को मिलते हैं। तो भाई ये थे हरियाणा के सारे पार्क हो चुके हैं अपने पूरे। इसके अलावा कोई पार्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने अपने एंड से आपको सारे पार्क पूरे करवा दिए हैं। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क सोनीपत, अच्छा नहीं करवाएगा, लिखो। सोनीपत के अंदर एक और रेडीमेड गारमेंट्स पार्क। रेडीमेड गारमेंट्स पार्क लिखवाया था, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क गुरुग्राम का। मैं सोनीपत का मैं भी भाई लिख लो। सोनीपत के अंदर भी आपको एक रेडीमेड गारमेंट्स पार्क देखने को मिलेगा, लिख लो भाई। हां, रह गया था भाई, कोई नहीं। ठीक है, तो ये भाई औद्योगिक जो सिस्टम था ये अपना हो चुका पूरा। हरियाणा के उद्योग धंधे। नरवाना कहां मिला है? जींद का मैं जी, नरवाना जींद, यहां पर भी हमको देखने को मिलता है। चौथा कौन सा है जी? डबवाड़ी। डबवाड़ी कहां है जी? सिरसा जिले के अंदर। यहां पर भी क्या हमको फूड पार्क देखने को, तो इन 4 जिलों के अंदर कौन से फूड पार्क देखने को मिलते हैं। तो भाई ये थे हरियाणा के सारे पार्क हो चुके हैं अपने पूरे। इसके अलावा कोई पार्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने अपने एंड से आपको सारे पार्क पूरे करवा दिए हैं। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क सोनीपत, अच्छा नहीं करवाएगा, लिखो। सोनीपत के अंदर एक और रेडीमेड गारमेंट्स पार्क। रेडीमेड
गारमेंट्स पार्क में लिखवाया था रेडीमेड गारमेंट्स पार्क, गुरुग्राम का मैं सोनीपत का मैं भी भाई लिख लो, सोनीपत के अंदर भी आपको एक रेडीमेड गारमेंट्स पार्क देखने को मिलेगा, लिख लो भाई, हाँ रह गया था भाई, कोई नहीं, ठीक है। तो ये भाई औद्योगिक जो सिस्टम था ये अपना हो चुका पूरा हरियाणा के उद्योग धंधे, 2 क्लास का मैंने पूरा टॉपिक लिखा दिया है, इन पर की पीडीएफ ले लो, एडिटेड नोट्स ले लो, ठीक है। तो आपको जॉब टारगेट के नाम से अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, जैसे कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको सीईटी मेंस के नाम से आपको